अंकिता एंड यू आर वॉचिंग टेक टीवी। तो आज हम बात करेंगे फिर से ऑपरेटर्स के बारे में। मैंने जानबूझ के एक वीडियो बाद में मैं चाहता था कि आपको ऑपरेटर का एक और पार्ट जो है वो बाद में बताऊं, ताकि आप इफ एल्स के बारे में जान के आप जब इफ़ एंड एल्स को समझ लोगे कि क्या है, कैसे इफ़ ब्लॉक काम कर रहा है, एल्स ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, कौन से कंडीशन पे ट्रू हो रहा है, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि आप ज़रूर ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो अब मैं आपसे बात करूंगा रिलेशनल ऑपरेटर्स की और लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, दो ऑपरेटर्स की हम लोग आज बात करेंगे, एक रिलेशनल ऑपरेटर्स और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसका मैंने आपको बताया, रिलेशनल और लॉजिकल का बात। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको डोंट सेव कर लेता हूँ। एंड रिलेशनल, सबसे पहले देखो रिलेशनल में कुछ कंपैरिजन और इक्वलिटी आती है, मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जो है ये क्या है यार। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो कि लॉजिकल और रिलेशनल, ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो लेस दैन आपका हुआ, आपका ग्रेटर दैन हुआ, आपका लाइक इक्वल टू हुआ, आपका नॉट इक्वल टू हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, एक्सक्लामेशन के साथ आपको इक्वल टू लिखना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख जाएगा इंस्टेंस ऑफ जो हुआ वो, और इक्वल टू ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू ग्रेटर देन, इस तरह से जो भी है आपका है यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, जो भी सारी चीज़ें जितने भी मतलब हम लोग क्या है कि इक्वल टू और लेस देन इस तरह से। तो इसको बोलते हैं क्या, रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब रिलेशन के लिए जो काम में आए। ठीक है, कंपैरिजन, रिलेशन इसी में होते हैं। चलो तो जानते हैं, ज़्यादा थ्योरी पे अब ध्यान नहीं देते हम लोग, प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आता है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन और लेस देन का प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर इक्वल टू और ये सब का भी कर लेंगे। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में, आपका बहुत आसान है। तो मैंने आपको यहाँ से इफ एल्स तो बता ही दिया था उस दिन। तो चलो आ जाओ, मैंने आपको ऑपरेटर्स करवा रखे हैं और इसमें मैं एक नया क्लास बनाऊंगा। नया क्लास किस नाम से बनाऊंगा, आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, लॉजिकल या रिलेशनल। तो रिलेशनल आ जाओ, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये मेरा पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका है। मैं आपको अलग अलग क्लास, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ ताकि आपको पता चले अच्छे से कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ से, और मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा, और मेन मेथड बनाने के बाद अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है तो क्या, किस चीज़ की, रिलेशनल ऑपरेटर की, ग्रेटर देन और लेस देन की। तो कैसे समझेंगे यार, तो बहुत मज़ा आएगा। देखो कैसे, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, जिससे ये पता चले कि आप वोट दे सकते हो कि नहीं वोट दे सकते हो। कम ऑन, मज़ा आएगा या नहीं, चलो लिखो। अगर आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में, मतलब अगर आपको ये सुन के ही मज़ा आ रहा है कि भाई, और अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में आप ये समझ जाओगे कि आप एक कैसे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके वोट का प्रोग्राम बना सकते हो, आप वोट दे सकते हो कि नहीं। और काफ़ी आसान है, बहुत ईजी, वेरी ईजी। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मैजिक नहीं, एकदम आसान, सो ईजी। तो मान लो मैंने ये कह दिया कि कैन यू वोट और नॉट। ठीक है, यहाँ से लिखो वोटिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई मेरे कैसे हो सकता है, तो मैं कहूँगा कि आप पढ़ो रिलेशनल ऑपरेटर्स, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे। तो सबसे पहले वोटिंग प्रोग्राम के लिए क्या ज़रूरत है आपको, तो वोटिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए एक एज की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग होंगे, जो भी पर्सन होगा, जो वोट देने वाला होगा, क्या उसका एज 18 साल से ऊपर है या 18 साल है। तो अगर 18 साल या 18 साल से ऊपर रहेगा तो इंडिया में आप वोट दे सकते हैं, उससे नीचे रहेगा तो आप अभी वोट नहीं दे सकते हैं। समझ गया ना, यही चीज़ होगी कि अगर वोटिंग हमारी जो पर्सन है जो वोट दे रहा है, वो अगर 18 साल से नीचे का मिल गया तो वो वोट नहीं दे सकता है। काफ़ी सिंपल सी बात है, यही तो चाहिए हमको बस। तो बस के लिए क्या चाहिए, आपको एज स्टोर करवाना है, जो कि एक नंबर है। तो नंबर के लिए आप क्या स्टोर करवाओगे, कुछ भी स्टोर, बाइट ये सब स्टोर करवा सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैंने इंट में स्टोर करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इंट एक वेरिएबल बनाऊंगा पर्सन एज के बराबर में। ठीक है, अब वोटर एज कर दो और अच्छा लगेगा आपको देखने में, पढ़ने में। वोटर एज, अब इस वोटर की एज कितनी है भाई, जो वोट देने वाला पर्सन है, जो ट्राई करेगा वोट देने के लिए, तो वोटर की एज अगर मान लो कि 19 साल है, 18 साल से तो ज़्यादा है, ये तो वोट दे सकता है भैया, है ना, इंडिया में। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था इफ एंड एल्स का कंडीशन, याद करो,
पिछले वीडियो में। तो इफ़, ठीक है, इफ़ अगर वोटर का एज मतलब वोटर एज ये जो वेरिएबल है ग्रेटर देन, अब जैसे ही आप लगा दोगे साइन तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वोटर एज में जो भी वैल्यू होगी क्या वो ग्रेटर देन है किससे, 18 से, इज़ ग्रेटर देन 18, क्या ये वैल्यू ट्रू है। तो आप यहाँ से देखो इफ़ में जो ट्रू की वैल्यू रखते हैं, जो भी हमको ट्रू करवाना होता है, तो यहाँ से क्या वोटर की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ से आप मैच करो, वोटर एज इक्वल टू 19, तो हाँ भाई LHS इक्वल टू RHS तो है कि वोटर का एज जो है वो ज़्यादा बड़ा है यहाँ से 18 से, ठीक है। तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पे, आप ऐसे करली ब्रेसेस लगाओ, इस ब्लॉक में आप क्या लिखोगे, साउट लिखो और कहोगे कि हाँ यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हो, और वरना एल्स, यहाँ पे एंटर ले लो ख़त्म करने के बाद, एल्स का ब्लॉक में आ जाओ और यहाँ पे क्या कहोगे कि यू, यहाँ से आप स्ट्रिंग लिखो यू कैनॉट वोट, ठीक है, यू कैनॉट वोट, और इसको सेव कर दो। और इफ एल्स को जो कंडीशन है हमारा, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहाँ चल रहा है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर्स में कहाँ चला गया, इसको एडिट कॉन्फ़िगरेशन करो, मेन में आ जाओ और ये हमारा चला गया रिलेशनल ऑपरेटर्स और ओके। तो अब देखो क्या ये काम करेगा, तो बिल्कुल, तो इसको आप अभी क्या आना चाहिए आप खुद बताओ, आप कमेंट में लिख दो जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। चलो तो आपने, आई होप कि आप लिख दिए होगे कि आपने यहाँ पे क्या आएगा प्रिंट हो गए, ठीक है। तो चलो मैं प्रिंट करके देखता हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो इफ़ वाला कोड चल जाएगा, मतलब आप वोट दे सकते हैं, तो बड़ा है, ये देखो यू कैन वोट आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू को आप चेंज कर दोगे यहाँ से, जैसे ही आप इसको चेंज कर दोगे, मतलब 18 से कम कर दो, 7 साल का कर दो, और इसको सेव करो और इसको फिर से आप रन करवाओ एप्लीकेशन को, तो कम है, एल्स का ब्लॉक चलना चाहिए, यू कैन नॉट वोट। आपने एक यहाँ पे जो भी हमारा ऑपरेटर था रिलेशनल ऑपरेटर्स, वो आप समझ गए। अब लेस देन का रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, अगर वो लाइक जो भी आपका है कि मतलब वो लेस देन का रहेगा तो लेस देन में काम करेगा, ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन काम करेगा, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू काम करेगा। अब यहाँ पे भी मेरी बात ध्यान से सुनना कि वोटर एज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आ गया कि इफ़ वोटर एज इज ग्रेटर देन 18, 18 से ज़्यादा कहने का क्या मतलब है कि 18 साल भी बराबर नहीं ना, 18 से ज़्यादा कहने का मतलब क्या, 1 से ज़्यादा कहने का मतलब क्या, 2, हाँ, तो 18 से ज़्यादा कहने का क्या मतलब कि 19, 20, 21 आगे, 18 नहीं ना, 1 के बराबर कहने का क्या मतलब 1, 2 के बराबर 2 कहने का मतलब 2, 2 के बराबर कहने का मतलब 2, 2, 3 के बराबर कहने का मतलब 3, तो 18 के बराबर कहने का मतलब 18। और आपको पता है इंडिया में वोट आप 18 प्लस दे सकते हो, या 18 साल के हो जाओ तो 18 प्लस के मतलब आप दे सकते हो, आपको वोटिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना। लेकिन क्या अगर मैं इस एप्लीकेशन में प्रोग्राम में 18 लिख दूं, वोटर की एज 18 कर दूं और प्ले करके देखो, रन करके, तो क्या ये चलेगा? आप हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट आप ध्यान लगाओ, अच्छे से देखो, क्या कोड ये चलेगा? क्या ये वाला लाइन चलेगा? लाइन नंबर 9 का प्रिंट होकर दिखाएगा, लाइन नंबर 12 का दिखाएगा? आप ही सोचो। तो वोटर एज बराबर है 18 के, और हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रखा है, 18 से बड़ा का। तो जब आप ऐसे चलाओगे तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, ये कहाँ आ जाएगा, एल्स ब्लॉक में आ जाएगा कि भाई मेरे को जो वैल्यू मिल रही है वो 18 ही मिल रही है, और आप क्या अपने कंडीशन में लिखे हो कि 18 से बड़ा चलने पर ये वाला लाइन चलाओ, और उससे अगर नहीं चलेगा तो ये वाला चला दो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्ले करके देख लो, आपको ये 12 नंबर का लाइन का मिल जाएगा। ये देखो, यू कैन नॉट वोट आपको मिल गया, आप वोट नहीं दे सकते हो। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चलाने के लिए तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, जो हमने यहाँ पे आपको दे रखा था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप ये वाला यूज कर लो, दोनों को यूज कर लो। तो अब कहने का क्या मतलब हो गया कि वोटर एज या तो 18 से बड़ा हो जाए या 18 के बराबर हो जाए। बात सेम हो गई कि 18 के बराबर होगा तब भी वोट दे सकते हो, और जब नहीं होगा 18 के मतलब उससे बड़ा होगा फिर भी वोट दे सकते हो। तो सेव करो और फिर से रन करके देख लो तुम। जैसे आप यहाँ पे रन करके देखोगे तो यू कैन वोट, इस बार वही वैल्यू यू कैन वोट लाइन नंबर 9 यहाँ से आपको दिखा दिया। समझ गए?
दिस इज़ द थिंग, आप यहाँ से समझ गए। तो यही चीज़ है यार, और आप इसी के थ्रू काफ़ी सारी कोड्स बना सकते हो। अब उसी में आप लेस देन करोगे तो लेस देन का हो जाएगा, अगर उसमें आप वही ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो इक्वल टू का हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। नॉट इक्वल टू करोगे तो नॉट इक्वल टू का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वोटिंग का प्रोग्राम। और मैं इसको कर देता हूँ अभी कमेंट, और कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक मैं आपको लेस देन वाला भी आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि लाइक लेस देन का अगर आपको बनाना है तो मान लो आपको चेक करना है कि कोई भी जो बच्चा है जो एक वो टीनेजर है या एडल्ट है, मतलब एक पर्सन है वो टीनेजर है या एडल्ट है। ठीक है, इस तरह से तो आप क्या प्रिंट करोगे, इंट। ठीक है, इंट, या एक स्टूडेंट है वो टीनेजर है या एडल्ट हो गया, आपको चेक करना है तो इंट स्टूडेंट एज। ठीक है, स्टूडेंट का एज जो है यहाँ से एक आप वेरिएबल बना लोगे, इंट स्टूडेंट एज इक्वल टू, और मान लो आप उसमें लिखते हो कि उसका अभी स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 12 साल का है। ठीक है, वो अभी 12 साल का है, 8 या 7 क्लास में है। ठीक है, चलो तो ये तो अभी टीनेजर है। ठीक है, ये तो अभी मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ एडल्ट तो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो अभी बच्चा है, छोटा सा टीनेज। चलो, तो टीनेज भी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तो 12th में है बेचारा, मतलब 12 साल का है, 12 साल का ही है, तो 13-14 से आप उसको कहोगे कि हाँ वो टीनेज है, पर फिर भी हमको एक टीनेज का मतलब प्रोग्राम बना देना है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप लगाओ स्टूडेंट एज, यहाँ से हम लोग ग्रेटर देन कर रहे थे उस टाइम, यहाँ पे क्या करेंगे लेस देन। अगर 12 से कम हुआ, इट मीन्स अगर 13 से कम हुआ तब। ठीक है, अगर 13 से कम हुआ तब क्या प्रिंट करवा के दिखाओ, साउट यू आर चाइल्ड। ठीक है, आप अभी बच्चे हो, किड्स हो, यू आर किड, यू आर अ किड। ठीक है, यू आर अ लिटिल किड, यू आर ए लिटिल किड। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी एक छोटे से बच्चे हो। अब इल्स कर दो, इल्स कर दो। इल्स करने का क्या मतलब कि अगर वो 13 से ज़्यादा हो जाता है तो 14, 15, 16 लाइक क्या आएगा यहाँ पे, साउट यहाँ पे यू आर टीनेजर। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चा टीनेजर है कि अभी बेचारा बहुत छोटा है, यू आर टीनेजर। ठीक है, यहाँ से अब 12 साल का है तो आप भी खुद बताओ क्या आएगा यहाँ पे प्रिंट होके, क्या आना चाहिए। ये 17 नंबर का लाइन का कोड है या 20 नंबर वाले का, आप प्ले करके देखो, अगर आप सही होगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आएगा। तो यू आर अ लिटिल किड, जो कि बहुत लाइक एक्सपेक्टेड आंसर थी, आपको यहाँ से मिल गया कि भाई 12 साल का है, 13 साल तो अभी लाइक वो छोटा है 13 साल से। जैसे ही आप 14 साल कर दो, सेव करो, प्ले करके देखो, रन करके फिर से, तो आपको मिल जाता है कि हाँ भाई आप एक टीनेजर हो गए हैं। समझ गए। लेकिन आप ध्यान से सुनना, यहीं पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूँगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आप सह सकते हो तो सह लेना, वरना स्किप कर देना वीडियो, फिर बाद में कभी देख लेना। बट अगर मैं कहूँगा कि आप देख लो ज़रूर, क्योंकि आप समझ जाओगे। क्या 18 साल का हो गया वो, तो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा, तो वो तो टीनेजर अब नहीं रहा, फिर भी यहाँ पे टीनेजर प्रिंट होके आ रहा है। मेरे को 18 और 18 साल पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि वो प्रिंट होके आ जाए कि भाई मेरे तुम अब एक अडल्ट बन चुके हो। तो यहाँ पे मैं क्या एक कोड लिखूँगा, एल्स एफ। एल्स एफ, इसमें कंडीशन क्या लगा दूंगा कि स्टूडेंट एज, एल्स इफ मतलब नहीं तो यदि स्टूडेंट का एज अगर क्या है कि यहाँ से आप 2 चीज़ें कर सकते हो, 3 चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि स्टूडेंट एज इज़ लेस दैन अगर 18 है तो यहाँ पे क्या करो कि साउट कर दो और यहाँ पे लिख दो यू आर टीनेजर, क्योंकि 18 से कम है, और यहाँ पे एल्स कर दो और यहाँ पे क्या लिख दो कि यू आर एडल्ट। ठीक है, ओके कर दो। जैसे आप फिर से यहाँ पे रन करोगे तो अब देखो क्या होगा कि भाई मेरे
यू आर एडल्ट, ठीक है, 18 साल का हमने यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट जो अगर 18 साल का है तो वो आ गया। अब जैसे आप 17 साल लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखो कि 17 साल, तो ये तो टीनेजर है 17 का। आप इसको सेव करो तो ये देखो यू आर टीनेजर। अब वो भी चेक कर लेना भाई कि बहुत छोटा सा 5 साल का बच्चा है, तो ये तो लिटिल किड है अभी बेचारा। इसको सेव करो, रन करो, तो ये आ गया यू आर ए लिटिल किड। तो आपने एक कोड बना लिया। अगर आपने ये बना लिया और आपको मज़ा आ रहा है तो आप कंग्रेचुलेसन्स लिख लो अपने लिए, मैं हार्ट दूंगा। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे टैग करो, स्क्रीनशॉट लेके मैं ज़रूर आपको अपने स्टोरी में मेंशन करूंगा, आपको टैग करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।